हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 6 की वर्कशीट नंबर 15 जो कि 26 अगस्त 2021 की वर्कशीट है। और आज का हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान। और आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं विविधता को प्रभावित करने वाले कारक। तो यहाँ पे देखिए हमें बता रखा है कि लोग नई जगह पर जाकर क्यों बसते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग दिल्ली में किसी दूसरे राज्य से आकर बस गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाकर बस जाते हैं और उनके पीछे बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं। जैसे कि एक कारण हम देखें कि व्यवसाय के लिए, मतलब कि उन्हें अच्छी नौकरी चाहिए थी इसलिए वो आ गए। व्यवसाय के लिए ये पहला कारण हो जाएगा। दूसरा हम कारण क्या देख सकते हैं कि कहीं पे अच्छी सुरक्षा उन्हें नहीं मिल रही हो, इस वजह से भी आ सकते हैं। तो सुरक्षा की तलाश में आ सकते हैं। और तीसरा और क्या कारण हो सकता है, अच्छी सुविधाओं के लिए, अच्छी सुविधाओं के लिए। देखिए आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पहले गांव में रहते होंगे, पर क्योंकि आपके गांव में अच्छे हॉस्पिटल और अच्छे स्कूल नहीं रहे होंगे, इस वजह से आपके मम्मी पापा आपको दिल्ली जैसे शहर में लेकर आ गए होंगे, जिससे कि आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ और वो सारी सुविधाएं आपको मिल पाए जो आपके गाँव में नहीं मिल पाती थी। ठीक है, तो ये सारे कारण हैं जिस वजह से एक इंसान एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर बस जाता है। इसके बाद देखिए भारत के लोग विविध तरीके से नीचे लिखे काम करते हैं। यहाँ उनमें से एक तरीका बताया गया है, दो और तरीके लिखिए। तो बहुत से काम हैं, उनको करने का तरीका भी बहुत ज़्यादा अलग अलग होता है। तो यहाँ पे एक एक तरीके तो बता रखे हैं, हमें इसके अलावा और तरीके बताने हैं। जैसे पहला है प्रार्थना या इबादत करना, तो इसको हम भक्ति गीत गाकर प्रार्थना या इबादत कर सकते हैं। इसके अलावा क्या किया जा सकता है कि नमाज पढ़कर भी इबादत की जाती है, नमाज पढ़कर हम लिख सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद क्या है, और क्या तरीका हो सकता है कि हम ध्यान लगाकर भी प्रार्थना कर सकते हैं, ध्यान लगाना। ठीक है, तो पहला हिस्सा तो हो गया कंप्लीट। अब हम देखेंगे दूसरा हिस्सा जिसमें है शादी करना। तो शादी करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, कौन कौन से वो देखते हैं। तो देखिए शादी करने के अलग अलग तरीके क्या हैं, जैसे कि निकाह करना, फिर है अदालत में रजिस्ट्री करवाना, फिर है फेरे लेना। इन सब के द्वारा शादी की जा सकती है। अगर हम कपड़ों की बात करें तो जैसे साड़ी पहनना, जैसे कि उत्तर प्रदेश बिहार वगैरह में साड़ी काफ़ी ज़्यादा पहनी जाती है। इसके अलावा धोती पहनना, तो हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि धोती केरल में बहुत ज़्यादा पहनी जाती है, तो केरल में धोती पहनना। और मणिपुर में औरतों का फनैक पहनना। तो ये सारे क्या हैं, कपड़े पहनने के अलग अलग प्रकार हैं। अब आगे हम देखते हैं। तो देखिए अभिवादन करने के अलग अलग तरीके, जैसे कि केरल में नमस्कारम, झारखंड के आदिवासियों का एक दूसरे को जोहार कहना, और बिहार में नमस्ते। तो ये भी अभिवादन के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। इसके अलावा अगर चावल पकाने की बात करें तो मीट या सब्जी डालकर बिरयानी पकाने का एक तरीका है। फिर चावल की हम खीर बना सकते हैं और चावल की हम खिचड़ी भी बना सकते हैं। तो ये सारी विविधता दर्शाते हैं कि अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में कहाँ पे किस तरीके से कौन सी चीज़ पहनी जाती है, कौन सी चीज़ खाई जाती है, किस तरीके से शादी की जाती है। तो हमें यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश की गई है कि हमारे ही देश भारत में अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग कामों को करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि लोग नौकरी, व्यापार तथा सुरक्षा की तलाश में नई जगह जाकर बसते हैं। नई जगह पर भौगोलिक कारणों से लोगों के रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता है। जैसे अगर आप लोग ही गांव में जाएं तो वहाँ पे रहने का तरीका थोड़ा अलग होता है, अगर आप शहर में हैं तो यहाँ पे रहने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। कुछ चीज़ों में लोग पुराने ढर्रे पर चलते रहते हैं। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता है। तो यानी हम एक जगह से अगर दूसरी जगह पर जाते हैं और पुराने से लेकर नए समय को अगर हम देखें तो हमारी भाषा है, भोजन है, संगीत है, धर्म है, इन सब में पुराने और नए का मिश्रण होता रहता है। यानी कि अब जो हमारी संस्कृति है उसमें बहुत सी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं।
अलग अलग क्षेत्रों का विकास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान दिया है। अगर हम किसी भी एक क्षेत्र की संस्कृति या वहाँ पे रहने का तरीका देखें तो वो किसी एक समय में नहीं बना था, अलग अलग समय में उसमें नई चीज़ें जुड़ती गईं और कुछ चीज़ें हटती गईं, और इस तरीके से किसी क्षेत्र की संस्कृति का वहाँ पे हम देखेंगे उभार हुआ। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों की इस तरीके की अपनी अलग अलग विविधताएं हैं, संस्कृति हैं, और हर एक संस्कृति की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। तो ये थी आज की हमारी सोशल साइंस की वर्कशीट। आई होप ये वर्कशीट आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। थैंक यू।